हेलो गाइस, वेलकम मुस्कान सिंह ब्लॉग। गाइस, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी या फिर कोई वीडियो वगैरह नहीं लाई हूँ। ठीक है गाइस, छोटी सी एक बात बोलना चाहूँगी। मैं भी वीडियोस वगैरह नहीं बना रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 डेज़ पहले ही मेरा भाई एक्सपायर कर गया है। ठीक है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ क्योंकि लास्ट ईयर 1 साल पहले मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। तो मदर की तो चलो एज थी, मदर जा सकती थी। ठीक है, लेकिन भाई जो था, अभी भाई यंग था, 40 to 45 ईयर्स का था। ठीक है, उसके 2 बेटियां हैं जो 20 और 19 ईयर्स ओल्ड की हैं और वाइफ है। तो भाई, मम्मी की तरह दुख नहीं होता जितना भाई का दुख हुआ था, क्योंकि उसने भी मुझे बचपन से गोद में खिलाया, लाड प्यार दिया इतना। आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब कोई अपना या आपको संभालने वाला चला जाता है तो क्या होता है आपके साथ में, पूरे टूट जाते हैं। एक इंसान होता है, आपको चलो लाइफ पे गलत सही समझाने वाला, क्योंकि छोटे बच्चे मोस्टली बड़े लोगों की बात नहीं मानते हैं। उन लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं बड़े लोग ना, कि ये मत करो वो मत करो, थोड़ा बाउंडेशन सा लगता है। लेकिन जब वही बड़ा आकर दुनिया से चला जाए, अपनी ज़िंदगी से चला जाए, तब आज तब उसकी आपको अहमियत पता लगती है कि वो क्या मैटर करते हैं आपके लिए, वो क्या थे और आपके पास अब क्या नहीं है। आई होप आप लोगों की लाइफ में भगवान ना करे कभी ऐसा दिन कोई दिखाए या कोई अपना किसी को छोड़ के जाए। मैं तो कहती हूँ ये दिन किसी की ज़िंदगी में ना आए, किसी की भी ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखा है। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए, जब मैं 11th 12th में पढ़ती थी। ठीक है, उनको भी अस्थमा था, तो वो एक्सपायर कर गए। तो पापा चले गए, बट मम्मी थी, मम्मी ने मेरे को संभाला। फिर मैं इंडिपेंडेंट हुई, जॉब करा, अपने आप को मैंने भी संभाला कि चलो भाई टाइम के अकॉर्डिंग सब संभल जाते हैं गाइस। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है सबको संभालने में, क्योंकि जाने वाला तो चले जाता है। अब उसके पीछे से क्या हो रहा है वो नहीं आएगा देने आपको ना, आपको अपने आप ही संभालना पड़ेगा। किसी के माँ बाप या किसी के बहन भाई जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं अपने फादर साहब पे डिपेंडेंट थी, लेकिन मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, हमेशा संभाला। क्योंकि एक माँ ही होती है आपसे ना, जो निस्वार्थ प्यार करती है, उतना प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, तो फिर मम्मा ने मेरे को संभाला। मेरी फिर उसके बाद मैं शादी करी, जब मैं बड़ी हो गई तो 23 में मेरी शादी हो गई थी, 2013 में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब माँ बाप नहीं होते या फिर कोई करने वाला नहीं होता फैमिली में, वैसे तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। ठीक है, बट एक माँ होती है कि हाँ चलो माँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा गई, तो माँ ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी। फिर उसके बाद में मेरी मैरिज में भी कुछ आफ्टर मैरिज मेरी कॉम्प्लिकेशंस आए। मैं अपने घर चली गई थी थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, 1 और 2 ईयर्स के लिए। फिर वहाँ पे मैंने फिर स्ट्रगल किया, अपने हस्बैंड के बिना रही, अपने मायके चली गई थी, वहाँ पे मैंने जॉब करी। उस टाइम मेरे पास बच्चे नहीं थे। ठीक है, फिर दोबारा बैक स्टेप किया, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर एक बार शादी हो जाती है, उसके बाद में लोग उंगली उठाते हैं लड़की पे, लड़की के कैरेक्टर पे, उसको गलत समझते हैं। क्योंकि लड़का जो मर्जी कर सकता है, उसको आज़ादी है, उसको फ्रीडम है, क्योंकि वो एक लड़का है। लड़की अपना डिसीजन नहीं कर सकती, डिसाइड नहीं कर सकती कि उसे क्या चाहिए, उसकी लाइफ कैसे सरवाइव करेगी वो, उसको क्या पसंद है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक लड़की है। ठीक है, वही चीज़ अगर लड़का करे तो ठीक है, लेकिन एक लड़की करे तो वो चीज़ गलत है। ये हमारी अपनी खुद की ओपिनियन होती है गाइस। हम ही लोग होते हैं इनमें से, कोई बाहर का नहीं होता है। हम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे की उंगली पे, इज्जत पे, लड़कियों पे उंगली उठाते हैं कि लड़की ऐसी है, कैरेक्टरलेस है, गलत है, अपना आदमी छोड़ के आई है। बट उसके पीछे आप स्टोरी देखो ना, उसकी कोई मजबूरी होगी, है ना।
क्योंकि मेरी मम्मी ने इतना पैसा लगाया, शादी करी, ठीक है? अब उसके बावजूद भी अगर मैं घर बैठी हुई हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसी शादी का, है ना? अब ये भी नहीं कर सकते कि हाँ, चलो भई लड़की घर छोड़ के आई है, तो हम अपना घर पे बिठा लें उसको। उसको थोड़ा समझना पड़ता है, कोऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन लड़की ही कोऑपरेशन क्यों करे? अगर लड़की अपनी जगह सही है, तो आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते हो अपनी लड़की के लिए, है ना? मैं गाइस सबकी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये मिडिल क्लास फैमिली की बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, ठीक है? मेरे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बहुत लिमिट सा पैसा होता है, और मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि हाँ, मैं शो ऑफ कर सकूँ। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ये था कि चलो भाई है, फैमिली है, तो सब कुछ है, कि आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। जब आपका कोई अपना चला जाता है छोड़ के, ठीक है? पैसा मैटर नहीं करता है। तो गाइस इसलिए मैंने अपने आप को सँभाल के रखा। पापा चले गए उसके बाद भी सँभाल के रखा, मम्मी चली गई उसके बाद भी सँभाल के रखा। बट आज मेरा जिसने मुझे गोद में खिलाया, वो छोड़ के चला गया। तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। क्योंकि उसने मुझे डोली में बिठाया था, गोद में खिलाया। अब मुझे कैसे पूछेगा कि तुझे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? कोई नहीं, भगवान ने जब अगर आप उसको छीना है तो मुझे मुझे बुद्धि भी वही देगा। अब मैं परसों गई थी, मेरे भाई की डेथ हुई थी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे को हुई थी। तो मैं थर्सडे को नाइट नाइट को चली गई थी, वेडनेसडे को हुई थी, थर्सडे की नाइट को चली गई थी। फिर मैं कल अपने घर वापसी आ गई, क्योंकि बच्चों को छोड़ के गई थी मैं अकेली। दिल्ली में मेरा मायका है, मैं अकेले छोड़ के गई थी और अभी आ गई कल वापसी। बच्चों को भी यहाँ पे देखना था, बच्चे भी छोटे छोटे हैं मेरे, है ना? तो इसीलिए तो गाइस मैं बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिसकी फैमिली में भी अगर कोई डिस्प्यूट है, या आपस में किसी की बात किसी से कोई नहीं कर रहा है, या किसी के पेरेंट्स नाराज़ हैं, क्योंकि हम क्या होता है ना, हमारी मैरिज होती है तो हम लोग कई बार सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है? मैं भी सेपरेट रहती हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज भी अच्छे नहीं हैं, कोऑपरेटिव नहीं है, मेरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो लास्ट ईयर मेरी जब मदर एक्सपायर हुई थी, उससे पहले मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए थे। तो वही है गाइस, देखो पैसा किसी को कुछ नहीं देता। पैसा सिर्फ एक हाथ का म मैल है, जिससे हम सामान खरीद सकते हैं, इंसान नहीं खरीद सकते। इंसान की भावनाएँ नहीं खरीद सकते, इमोशन नहीं खरीद सकते आप, ठीक है? लगाव नहीं हो सकता आपको पैसे से, इंसान से लगाव होता है ना, पैसा तो क्या है, चला जाएगा। तो गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम अपनी फैमिली को दीजिए। जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आपस में निपटाइए, बात कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और आज के टाइम में बहुत कम टाइम है, ठीक है? एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, और हाँ, जिससे भी कोई भी गिला शिकवा है ना, उसे दिल से दूर कीजिए। अपने घर में अपने दिल में ना नफ़रत मत करो किसी के लिए। अगर आपको किसी ने बुरा भी बोला ना, आप उसके लिए नफ़रत मत रखो, उसको दिल से प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। आज मेरा भाई चला गया, मैंने भी उससे थोड़ा-सा उल्टा-सीधा, हम दोनों ने बोला आपस में, बहसबाजी हो गई थी कुछ लेके, मम्मा के डेथ के बाद। बट अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है मैंने उसे ऐसा क्यों बोला। अब मैं पछता रही हूँ। तो गाइस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, किसी को गलत मत बोलो। अगर कुछ हाँ, थोड़ा-सा डिस्प्यूट हर फैमिली में होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता, हर फैमिली में डिस्प्यूट होता है। वो आपस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लेते हो, कितना सीरियसली लेते हो। तो गाइस प्लीज़ अगर आप लोगों को भी मेरे से कोई भी, क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है गाइस, मैं अपना वीडियोस यहीं पे ऑफ करती हूँ। अगर आप लोग हो सके तो आप लोग अपने दिल का मैल निकालिए, एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए बस। थैंक यू गाइस, बाय।